Hello friends, welcome all to ASA Science Foundation, and today we will discuss our new topic, that is direction science test for UGC NET JRF paper 1. Okay, and इस टॉपिक से हमेशा आपके पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कंपल्सरी आता ही है। मीन्स आपके 2 मार्क्स पक्के हैं अगर ये वाला टॉपिक आप कर लेंगे तो। वैसे ये छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज जब भी आपका नेट या जेआरएफ अगर एक क्वेश्चन से भी रहता है तो उस टाइम आपको बहुत ही एक एक क्वेश्चन की वैल्यू फील होती है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। देखो गाइस, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। सबको पता है कि नॉर्मली जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, एंड देन उसके बाद अगर हम उनको और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास डायरेक्शन होती है 16 टाइप्स की। ओके, अभी देखो स्टार्टिंग से मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो, जब भी आपको पता क्या चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, आप जैसे आपका ये पेज है ना, पेज के ऊपर क्या करना, टॉप टू बॉटम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन आपने लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करी। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको लिख लेना है जो भी टॉप वाली साइड है ये होगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ओके गाइस, ये हो जाएगा नॉर्थ, एंड जो बॉटम वाला है ये हो जाएगा साउथ। आप ये एज्यूम करके चलते हैं, चाहे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो ये वाली ऐसे डायरेक्शन बनाना थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहता है। बिकॉज जब भी आप मैप रीड करते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का या कोई भी मैप आप रीड करते हैं, तो मैप में भी आपके पास जो भी टॉप में होता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन, एंड बॉटम में साउथ डायरेक्शन। अब देखो, अब इसमें लेफ्ट वाला हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट आपके पास, और राइट वाला हो गया है ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये हो गए आपके पास 4 डायरेक्शंस। अब देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें तो फिर क्या होगा, टॉप वाला नॉर्थ हो गया, बॉटम वाला साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, एंड सॉरी राइट हैंड साइड में ईस्ट। अब देखो, जब आपको कुछ ऐसा ध्यान आ रहा होगा ना, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तब, कि जैसे, एक सेकेंड, ये हम खड़े हैं मान लो। ओके, और हम किस साइड फेस करे खड़े हैं, जब सुबह होती है तो मॉर्निंग में सनराइज होता है। ओके, ये सन है, सन की तरफ अगर आप फेस करके खड़े होते हैं तो ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये पढ़ा था। और जो हमारे बैक साइड में होता है वो होता है, मीन्स जिधर अपना फेस नहीं होता, वो हो गया वेस्ट डायरेक्शन। अब 2 डायमेंशन में तो हम ऐसे ही बनाएंगे। और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका नॉर्थ, और राइट हैंड साइड में होगा साउथ। ये हो गया आपके फ्रंट में ईस्ट एंड बैक में वेस्ट। ये कैसे मैंने आपको कैसे बनाया ये डायग्राम, जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो फिर स्क्रीन की साइड आपका हो गया सन, एंड बैक में आपका जो है वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे समझाने के लिए था। अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो देखो यही बन गया ना, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, इधर आपका फेस है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर ये क्या होगा राइट हैंड साइड, एंड ये बैक है तो बैक साइड में हो गया वेस्ट डायरेक्शन, इधर ईस्ट हो गया। ओके, सेम वही कंसेप्ट है, इसको बस हमने ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप टॉप वाली साइड में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन मान लेना। चलो अब हम टॉपिक में मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। देखो, इतना मैंने आपको बताया कि ये हो गया ईस्ट, सॉरी, हाँ ये नॉर्थ हो गया, बॉटम में साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, एंड राइट में ईस्ट। अब अगर आप इन के बीच में एक एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे, इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच में क्या हो गई नॉर्थ वेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं आप, या NW भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और एन, ऐसे इसी को मान लो दूसरी साइड में,
ये हो गया ईस्ट एंड साउथ के बीच में, तो क्या हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं और साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। साउथ ईस्ट हो गया। ओके, फिर दूसरी लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे इनके बीच में। सॉरी, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन पाया, तो फिर ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। कैसे? बिकॉज ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे ये वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो आ रहा है, ये हो गया साउथ वेस्ट। ओके, 4 डायरेक्शन से 8 बन गई। कैसे? इनके बीच का एक एक स्टेप हमने लिया तो फिर 8 हो गई। अब आप इनके भी बीच में एक एक और स्टेप लेंगे तो फिर ये हो जाएगी आपके पास 16 डायरेक्शन, बिकॉज 8 से डबल होती जा रही है ना, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हो जाएंगी। ऐसे करके आपकी टोटल 16 डायरेक्शंस होती हैं। चलो मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ एक बार। ये हो गई 4 डायरेक्शंस। इसके बाद देखो, ये हमने लाइंस ड्रॉ करी इनके बीच में, और फिर ये हमने डायरेक्शंस के नाम लिख दिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप इसको कंप्लीट भी लिख लेना। ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, ऐसे। और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, पूरा लिख लेना गाइस। ओके, और ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। ओके, अब देखो फिर से अगर हम इनके बीच में भी कंपैरिजन करें आगे थोड़ा सा, तो फिर क्या होगा। ये हमने फिर इनके बीच में रेड कलर से जो लाइंस ड्रॉ करी, ये थर्ड स्टेप हो गया अपना। अब देखो इनका नाम कैसे देंगे हम, नेमिंग अगर हम करना चाहें तो देखो, रेड कलर ले लेते हैं। देखो ये है नॉर्थ, अब ये है नॉर्थ वेस्ट, तो फिर ये क्या हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, NNW। ओके, ऐसे ही फिर अगर यहाँ पे देखें तो फिर ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर ये वेस्ट है, ये है साउथ वेस्ट, इनके बीच का क्या हो जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट। ओके, फिर साउथ वेस्ट और साउथ मीन्स साउथ साउथ वेस्ट। ओके, फिर ऐसे ही ये साउथ ईस्ट है एंड साउथ है, तो साउथ साउथ ईस्ट, SSE। अब आता है आपके पास ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया ESE। ओके, फिर आपके पास ये रहता है NE, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं क्या, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। रटना नहीं है गाइज आपको, जैसे आप देख रहे हैं ना डायग्राम से पता चल जाता है अपने आप ही, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। बस ये ध्यान रखना कि टॉप में आप नॉर्थ बना लो, बॉटम में साउथ, और फिर उसके हिसाब से आपके हो जाएंगे कवर। लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट एंड राइट हैंड साइड में ईस्ट। अब ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये लिख लो। हो गई ना आपके पास सारी 16 की 16 डायरेक्शंस। ओके, चलो इस डायग्राम के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डायरेक्शंस आपको समझ आ गई हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने वाली हूँ। देखो, एक तो आपको डायरेक्शंस ध्यान रखनी है इस टॉपिक के लिए, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक सेकेंड। पाइथागोरस थ्योरम जो आपने बचपन में पढ़ी होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम का क्या होती है गाइस, देखो, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल होता है, अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा हो तो त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना ली। चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, ये इसके ये हो गए नेम। ये है 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का होगा, ठीक है, वो होता है राइट एंगल। जिसमें राइट एंगल होगा वही तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना। अब देखो इसके ऊपर यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आपने बचपन में पढ़ाई होगा छोटी क्लास में, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये होता है आपका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर दिया मैंने, एंड ये साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। ओके,
अब देखो इनकी अगर आप डायमेंशन निकालनी, ये है साइड्स की लेंथ बताइए, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो साइड दी हो तो आप थर्ड निकाल सकते हैं अपने आप। कैसे? एक रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हाइपोटेन्यूस और पी है परपेंडिकुलर एंड बी है बेस। ओके, अगर आपको एच निकालना है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया मान लो और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, तो फिर ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या, ये वाली साइड निकालने के लिए। ओके, अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि आपको यहाँ से चल के नॉर्थ डायरेक्शन में चले, कितना, 10 मीटर। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आपको इतना चलना है 10 मीटर। एक सेकेंड, यहाँ से 10 मीटर चले और फिर बोला गया कि आप उसके बाद आपको राइट टर्न करना है। राइट टर्न कैसे होगा, ये है आपका लेफ्ट, ये है राइट। अब आपका फेस ऊपर की साइड है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। राइट टर्न किया एंड उसके बाद आपने कितना चला, 20 मीटर। चलो आप इसको मान लो, पहले आपको 10 मीटर नहीं 30 मीटर चलना पड़ गया, फिर आपको चलना पड़ा कितना, 40 मीटर। अब जहाँ पहुँचे, आपसे ये पूछा गया, ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया कि जहाँ आप पहुँचे उस पॉइंट से आपके स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो जहाँ आप अभी पहुँचे हैं वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस तो गाइस इतनी हो जाएगी ना, कितनी, ये। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो जब भी आपको बोला कि राइट टर्न किया, राइट टर्न किया मीन्स 90 डिग्री पे किया। ओके, अगर आपको एंगल नहीं दे तो 90 डिग्री पे ही टर्न करेंगे हम बिल्कुल, बिकॉज अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे होता है ना। अगर आपको नेट के एग्जाम में एंगल नहीं देते हैं, बाकी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 270 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री पे भी टर्न करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसमें नहीं बोला जाता। ओके, बस इतना होता है कि लेफ्ट टर्न किया राइट टर्न किया मीन्स 90 डिग्री पे। तो फिर ये क्या हुआ, सॉरी, ये हुआ 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का हो गया। अब आपको ये पता है कि ये है आपका 30 मीटर, ये साइड है 40 मीटर, तो आप ये वाली निकाल सकते हैं ना इजीली। कैसे निकालेंगे, 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर एंड इसका टोटल अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो 30 का स्क्वायर करेंगे आप कितना हो जाएगा, 900 प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 2500, और इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना हो गया, 50। मीन्स ये जो साइड है आपकी ये हो जाएगी 50। अब देखो मोस्टली क्वेश्चंस में पता है गाइस ऐसी ही डायमेंशन होती है, 30 40 50 या फिर 3 4 5 ऐसे करके। तो जब भी आप सोल्व करेंगे ना क्वेश्चंस, ये आप याद कर लेना चाहिए तो आपका टाइम बचेगा कैलकुलेट करने का। क्या करना है, देखो जब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी अगर रेशियो की बात करते हैं, एक साइड आपको दी है 3, एक साइड दी है 4, तो जो थर्ड साइड है वो ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। ये रेशियो आप याद कर सकते हैं। कैसे, अभी हमने कैलकुलेट किया ना, देखो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो जाएगा, दोनों का ऐड क्या करेंगे तो 25 हुआ, 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, इसको आप याद कर लेना हमेशा के लिए, बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, इतना आपने सोल्व किया तो इसमें आपके 20 सेकेंड्स तो कम से कम लगेंगे ही। और एग्जाम में आप जितना टाइम सेव करेंगे उतना आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सभी को क्लियर हो गई है ना। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कभी भी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा अभी। देखो, वन डे राहुल लेफ्ट होम। अब ये नहीं दिया उसका होम कहाँ पे है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे है राहुल का घर, इस पॉइंट पे। अब कहाँ चलने को बोला, लेफ्ट होम, घर से चला एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब साउथ कहाँ है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं,
बॉटम की साइड साउथ है, टॉप में नॉर्थ है, एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में है वेस्ट, राइट हैंड में है ईस्ट। मैं थोड़ा सा आपको स्लो इसलिए बता रही हूँ ताकि फर्स्ट है ना इस टॉपिक की क्लास, इसलिए। अब देखो, घर से चला एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब इसका फेस किधर है, ये तो कुछ नहीं बोला, साउथ की तरफ चला तो फिर इधर ही चलेगा। कितना चला, 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। किलोमीटर हम नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये देख लो एक बार, सारी किलोमीटर में है ना, हाँ ओके ठीक है। अरे एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब 10 किलोमीटर, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन अभी इसमें कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। आप ये मान लेना कि ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ओके ठीक है। अब देखो 10 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद टर्न किया कि किधर को टर्न किया, टर्न राइट। अब आप इधर चल रहे हैं तो फिर राइट किधर होगा आपका, इस साइड में राइट होगा, इस साइड में लेफ्ट होगा। राइट में टर्न करना है और कितना चलना है, वो आंकड़े 5 मीटर, 5 किलोमीटर। आप देखो, आपने ये तो है नहीं कि वहाँ पे स्केल लेके मेजर करेंगे आप, है ना। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो स्क्रीन पे होता है वैसे भी, और आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करके बताना है। आप जितना 10 किलोमीटर अपने हाथ से ये लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, उससे लगभग हाफ आप ड्रॉ कर लेंगे 5 किलोमीटर के लिए, ओके अप्रोक्सीमेट, ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये 5 किलोमीटर बना दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद टर्न राइट, फिर से राइट टर्न किया तो राइट टर्न किया तो ऊपर की साइड मुड़ेगा ना, इधर मुड़ेगा। और कितना चला है, वॉक 10 किलोमीटर, फिर से ये चला 10, कहाँ तक हो गया अब, यहाँ तक हो गया है। एंड देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ा और टर्न वॉक कितना, 10 किलोमीटर। अब 10 उतना ही बनाया था जितना स्टार्टिंग में 10 बनाया था। अब कहाँ पहुँच गया, अब आ गए हैं यहाँ पे राहुल, ओके। और चला कहाँ से था, ये रेड पॉइंट से। अब देखो क्या बोला, हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट। मीन्स जब ये इस स्काई ब्लू वाले पॉइंट पे है ना, तो यहाँ से उसको अपने घर वापस जाने के लिए सीधा कितना चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप जिस रास्ते से आए उधर से ही आप जाएंगे, सीधा चलना है तो कैसे, डायरेक्ट ऐसे। आप देखो कैसे पता लगेगा कितना है, 10 किलोमीटर तो ये हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इसके पैरेलल आप देख लो कितना है, इधर 5 है ना, तो ये भी 5 ही हो जाएगा बिकॉज 90 डिग्री पे ही तो हमने टर्न किया है। अब 10 और 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ये वाले क्वेश्चन ना आपके देखते ही बनने चाहिए गाइस। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में डन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड्स। ये नहीं आप इसमें 1 मिनट वेस्ट करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, ओके। अब इसमें तो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस ही तो पूछी है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी ना, आपने कुछ भी एंगल मेजर करना, कुछ भी नहीं करना, बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना और चलते चलना है जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जाए। अब देखो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करेंगे, ओके। खुद से प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन हो वो भी कर लेना। बाकी हम आपको असाइनमेंट दे देंगे एक छोटा सा इस टॉपिक के लिए, फिर आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब हम और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3 वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।